आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम आज पढ़ने वाले कक्षा 6वीं के अंतर्गत दशमलव संख्याओं का, दशमलव अंकों का योगफल ज्ञात करना। जो दशमलव अंक विद्यार्थियों को दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे योगफल किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करना है। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है आपसे। अब देखिएगा, दशमलव अंकों का योगफल ज्ञात करना। हमने 3 सवाल लिया है। 1.0087 धन 0.321। दूसरा सवाल लिया है 3.81 धन 0.009 धन 10.0023। और तीसरा सवाल लिया है 0.2 धन 0.02 धन 0.0202 धन 0.20204। इतने सवाल लिए हैं। अब देखते हैं इसको। पहला सवाल हमने लिया 1.0087 धन 0.321। इसको हम किस तरह से योग करें, इस बारे में समझना है कि इसको कैसे योग किया जाता है। तो हम चलिए आगे पहला सवाल लेते हैं। इन संख्या को थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम लिखेंगे 1.0087। अब इसको लिखिए, यहां पर दशमलव देखिए। हम दशमलव के नीचे में ही दशमलव लिखेंगे। ये दशमलव है कि यहां पर दशमलव हम पहले लिख दिए इस संख्या को लिखने के लिए। अब ये शून्य है इधर बाएं साइड में, तो यहां पर शून्य लिख दिए। एक नीचे शून्य आ गया। 3 है तो यहां पर 3 लिखेंगे। 2 है दूसरी संख्या के नीचे, दूसरी संख्या के नीचे 2 लिखेंगे। 1 है तीसरी संख्या के नीचे 1 लिखेंगे और इसको हम योगफल करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए यहां पर चौथी संख्या के लिए कोई संख्या नहीं है तो इसको हम 0 कर देंगे। अब योगफल करेंगे 7 और 0, 7, 8 और 1, 9, 0 और 2, 2, 0 और 3, 3, 1 और 0, 1 दशमलव के स्थान पर दशमलव। तीसरा सवाल हल करेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको एक निश्चित तौर तरीके से, निश्चित तरीके से उसको हम इस स्थान पर लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, इसको लिए 0.2, 0.2। अक्षर को थोड़ा सा बड़ा बना करके थोड़ा सा दूर दूर लिखें। अब देखिएगा क्या करेंगे, 0.2 हमने लिख दिया। अब 0.02 तो दशमलव को पहले लिखें। इधर आगे 0 है तो इस 0 को भी लिख दें। 0 के नीचे 0, 0.2 तो 2 के नीचे 0 और यहां पर हम लिखें 2। अब दशमलव को पहले लिख दें। ये दशमलव बाएं साइड में 0 है तो ये 0 भी आ गया। 0.2 तो यहां पर हम लिखेंगे 0.202। अब दशमलव के आगे 0 है तो दशमलव के आगे 0, 2 0 तो 2 0, 2 0, 2 0 और 4 के लिए अलग से स्थान और निर्धारित है। इस तरह से इन संख्याओं को जोड़ा गया। अब देखते हैं इसमें दाहिने साइड में इसमें 0 लगा दें तो दूसरा अंक पूरा हो गया। तीसरा अंक पूरा करने के लिए इन दोनों में फिर से 0 लगा दें। तीसरा अंक पूरा हो गया। चौथा अंक पूरा करने के लिए शून्य लगा दें और यहां पर भी 0 लगा दें। अब चौथा अंक पूरा करने के लिए फिर से 0 को लगाएं
सबको योग कर दे। सब संख्या का योग है। अब देखिए इसमें भी 3 और 2 5 अंक हो गए, इसमें 3 और 2 5 अंक हो गए, इसमें 3 और 2 5 अंक हो गए, इसमें 3 और 2 5 अंक हो गए। अब हमको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसे बाएं पक्ष में एक ही अंक है तो एक ही अंक रखेंगे इसको। अब देखिए 0 से 0 4, तो हमको 4 प्राप्त हुआ। 0 0 2 0 2 प्राप्त हुआ। 2 0 0 0 2 0 को जोड़ेंगे 2 ही प्राप्त होगा। इधर चौथे अंक में 2 2 4 और 0 4 हुआ। 2 0 0 2 2 और 2 4 हुआ। दशमलव 0 0, तो ये 0 ही होगा। इस तरह से हमने योग किया तो 0.4422 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम विभिन्न संख्याओं का शून्य का प्रयोग करते हुए उन दशमलव अंकों को हम जोड़ते हैं। इसमें खास तरह से ध्यान दिया जाता है कि दशमलव के नीचे ही हम दशमलव संख्या को लिखें। दशमलव का स्थान बिल्कुल निर्धारित रखें, दशमलव नीचे में दशमलव रखें और संख्याओं को हम थोड़ा दूरी बनाते हुए लिखें, तो जोड़ने में उनको कठिनाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जहाँ तक ये बातें विद्यार्थियों को जो कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं या 7वीं में पढ़ते हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं तो भी उनके लिए उपयोगी चीज़ें हैं, उन्हें आसानी से समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ और कष्ट करके आप इसे पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हृदय और प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद।